हेलो गाइस, वेलकम टू मोड व्लॉगर। और मैं एक व्लॉग और लेके आया हूँ आप लोगों के बीच में। और आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कुछ ज़्यादा खुश हूँ और थोड़ा सा प्राउड वाला मोमेंट है। तो जी हाँ, आपने सही पहचाना। क्योंकि आप लोगों को जैसा पता है कि कल ही चंद्रयान 3 की लैंडिंग जो है, सॉफ्ट लैंडिंग मून पे, वो सक्सेसफुल रही। और इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट करी है और बाकी अदर कंट्रीज़ में भी बहुत चर्चा हो रही है। तो इसी से रिलेटेड मैं ये व्लॉग लेके आया हूँ। तो कुछ डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करनी है, जो जान के आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशनल होने वाला है ये। तो ये व्लॉग में मैं कुछ ऐसी डिटेल्स बताऊंगा कि चंद्रयान जो मिशन था वो एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हुआ और कितने मिशन अभी हो चुके हैं, और इस वाले मिशन में क्या ऐसा स्पेशल है। तो बने रहिए मेरे व्लॉग में। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और काफ़ी प्राउड मोमेंट है हम लोग के लिए। तो बने रहिए व्लॉग में। तो गाइस, सबसे पहले बात करता हूँ मैं चंद्रयान मिशन की, और आप लोगों को बताता हूँ कि ये मिशन जो इसका इनिशिएटिव था वो स्टार्ट कैसे हुआ, इसरो ने इसको कैसे एक्चुअल में प्लान किया कि एक मिशन हम स्टार्ट करते हैं मून के तरफ। तो ये बात है कुछ साल पहले की। तो ये सारा कुछ बताने के लिए आप लोगों को मुझे कुछ साल पहले पीछे लेके जाना पड़ेगा। तो बात है 2003 की। हमारे स्वर्गीय प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब इंडिपेंडेंस डे के दिन स्पीच दे रहे थे, तो उसी दिन इन्होंने इस मिशन की एक तरह से कहिए स्टार्टिंग करी, एक इनिशिएटिव। उन्होंने ये बताया कि इसरो जो है एक मिशन स्टार्ट करेगा चंद्रयान, और उसमें मून के तरफ जननी जो रहेगी उसमें जो डेटा और जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो इस चंद्रयान मिशन के थ्रू पूरा हो पाएगा। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग, एक नए तरीके का मिशन था इंडिया के लिए और इसरो के लिए स्पेशली। तो इसरो ने लेकिन इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से और चैलेंजिंग मिशन को एक्सेप्ट किया। आने वाले कुछ सालों में रिसर्च चलती रही और इसरो के जो साइंटिस्ट हैं उनके मदद से काम चलता रहा। तो गाइस, बात करते हैं अब चंद्रयान मिशन 1 की, जो 2003 में इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था इसरो के द्वारा। तो 2008 में लगभग 5 साल बाद ये मिशन को स्टार्ट किया गया, और ये मिशन जो है 22 अक्टूबर 2008 को स्टार्ट हुआ था और एंड हुआ था 28 अगस्त 2009 को। तो टोटल टाइमलाइन इसकी थी 2 साल की इसरो के तरफ से, लेकिन इसको 10 महीने 6 दिन में ही स्टॉप करना पड़ा ऑफिशियली इसरो के तरफ से, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम आने लगी थी लगभग 10 महीने के बाद से। लाइक आपका स्टार ट्रैकर और जो पुअर थर्मल जो शील्डिंग थी उसकी वजह से। तो फाइनली फिर डिसाइड किया इसरो ने कि इस मिशन को यहीं स्टॉप करते हैं। लेकिन तब भी एंड में ये मिशन जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, और इसरो ने ये डिसाइड किया कि अब यहाँ रुकना नहीं है, अब आगे बढ़ना है और हम नेक्स्ट मिशन के लिए भी जाएंगे। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ थी और बड़ा प्राउड मोमेंट था अपने लिए कि यहीं पे हम लोग ने हार नहीं मानी, इसरो ने हार नहीं मानी और अपना इस मिशन को आगे और नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने के लिए आगे इनिशिएटिव लिया। और उस टाइम जो चीफ थे इस इसरो के, वो श्री जी माधवन नायर थे। और उनके टाइम पीरियड में जब तक वो इसरो के चीफ रहे, उन्होंने 25 सक्सेसफुल मिशंस किए। तो ये काफ़ी एक बड़ा अचीवमेंट है और बड़ा प्राउड मोमेंट है अपने लिए। और उनको 2009 में पद्म विभूषण भी दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि चंद्रयान का जो मिशन था वो कहाँ से इनिशिएटिव उसका स्टार्ट हुआ और चंद्रयान 1 का मिशन कैसा रहा। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को भी बतानी है कि जो हमारे सबके चहेते डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है इसरो में और बाकी अदर जो मिशन किए हैं। और उनको मिसाइल मैन भी कहते थे। तो उन्होंने एक सजेशन दिया था
इसरो के साइंटिस्ट को चंद्रयान मिशन के दौरान कि चंद्रयान 1 में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो भेजने चाहिए, जो वहाँ पे जाके लाइक ड्रॉप किए जाएं सरफेस पे, और कुछ डेटा जो हैं वो कलेक्ट करे, और इंडिया को और इसरो को काफ़ी उससे मदद मिलेगी डेटा कलेक्ट करने में, जो कि एक अचीवमेंट रहेगा बाकी अदर कंट्री के मुकाबले। तो उसके बाद ये सजेशन को एक्सेप्ट किया इसरो ने, और उन्होंने कुछ चेंजेस किए चंद्रयान 1 में, ताकि उन इंस्ट्रूमेंट्स को ले जाने में आसानी रहे। तो ये काफ़ी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट थी आप लोगों के लिए। और उसमें जो 3 मेन इंस्ट्रूमेंट थे वो मैं जल्दी से बता देता हूँ आप लोगों को। पहला था उसमें टेरेन मैपिंग कैमरा, दूसरा हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर, और तीसरा था ल्यूनर लेज़र रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये सारे 3 मेन इंस्ट्रूमेंट थे जो चंद्रयान 1 में मिशन के दौरान गए थे। तो गाइस, चंद्रयान 2 मिशन में इसरो का जो मेन मिशन था, जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि वो लैंडर विक्रम को एक स्मूथ प्लेन पे लैंड कराएं ऑन ल्यूनर सरफेस अबाउट 600 किलोमीटर्स फ्रॉम साउथ पोल। तो ये हो पाता इससे ठीक पहले कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, जिसकी वजह से लैंडर का जो कांटेक्ट था वो इसरो से टूट गया, और ये जो होना था, जो स्केड्यूल था, वो 7 सितंबर 2019 को होना था। लेकिन इस मिशन में एक बड़ी दुखद घड़ी आ गई, दुखद पल आ गया इसरो के लिए और हम सब के लिए, भारतवासियों के लिए, कि ये मिशन को यहीं पे ऑफिशियली एंड करना पड़ा इसरो को, और ये मिशन यहीं पे फेल हो गया। तो सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से ये मिशन पूरा नहीं हो पाया। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहूँगा गाइस आप लोगों को कि इसरो के जो साइंटिस्ट थे और इसरो के चीफ, वो हार नहीं माने, और चंद्रयान मिशन को और आगे नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए वहीं से उन्होंने ये एक ऑब्जेक्टिव लिया, एक चैलेंज लिया कि नहीं, अभी और हम लोग को आगे जाना है और इसरो को और इंडिया को एक नेक्स्ट लेवल तक जाना है। तो गाइज़, बने रहिए मेरे व्लॉग में। आई होप आप लोगों को अभी तक ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी, और अगर मेरे व्लॉग में आप लोगों को सारी चीज़ें पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आप लोगों के प्यार से, सपोर्ट से ही और अच्छे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। वो टाइम आ गया, वो घड़ी आ गई जिसके लिए मैंने ये पूरा व्लॉग बनाया आप लोगों के लिए। और जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, चंद्रयान 3 मिशन, यस, जो हाल ही में स्टार्ट हुआ था 14 जुलाई 2023 को, और कल ही के दिन 23 अगस्त वेडनेसडे को ये लैंड हुआ है, सॉफ्ट लैंडिंग हुई है इसरो के तरफ से। तो ये एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट और एक अचीवमेंट है, और ये एक चैलेंज है अदर कंट्रीज़ के लिए कि इंडिया एक नेक्स्ट लेवल पे है पूरे मून मिशन पे। और ये करेंटली जो इसरो है वो एक एम्बिशियस जर्नी पे है मून की। तो इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसरो का कि सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए, सॉफ्ट लैंडिंग हो गई, और एक्सप्लोर करेगा वो ल्यूनर सरफेस को पूरे तरीके से, और डेटा कलेक्ट करेगा, जो इनवैल्यूएबल डेटा है साइंटिफिक, वो कलेक्ट करेगा। तो इस मिशन के दौरान पूरी दुनिया की नज़र जो है वो इंडिया पे बनी रहेगी, और हम सब की, पूरे देश वासियों की जो दुआ है और बाकी सपोर्ट है वो इसरो के साथ है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट हासिल करे और ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्ट करे, और आने वाले सालों में ये काफ़ी हेल्प करेगा, और इसी तरीके से इसरो का मिशन चलता रहे। तो ये जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई है कल, इसमें ऑर्बिट में जो इंसर्शन हुआ था इस ऑर्बिटर का, वो 5 अगस्त को हुआ था। और जो करंट चीफ हैं इसरो के, श्री एस सोमनाथ, और प्रोजेक्ट डायरेक्टर चंद्रयान 3 मिशन के श्री पी वीरामुथुवेल, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम पूरे इंडिया के तरफ से उनको बेस्ट ऑफ लक की
इस मिशन में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन और जो साइंटिफिक डेटा है वो इसरो को सक्सेसफुली अचीव हो और बाकी सारे अदर कंट्रीज़ के लिए एक चैलेंज हो आने वाले टाइम में, और इंडिया इससे ज़्यादा नाम जो है वो रोशन करे पूरी दुनिया में। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये पूरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी अपने तरफ से, मैंने जो बेस्ट ट्राई किया वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, या कुछ चीज़ें जो मैं नहीं बता पाया वो बताइएगा, तो मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों के बीच में लाता रहूँ। और चंद्रयान 3 मिशन अभी कंटिन्यू है, तो आगे जो भी अपडेट होगी मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा ज़रूर। तो इस व्लॉग को एंड करने से पहले मैं कुछ लोगों का जो है वो थैंक यू करना चाहूँगा, जो पूरे इस मिशन के दौरान जहाँ से इस चंद्रयान मिशन का स्टार्ट हुआ, जैसे कि हमारे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो प्राइम मिनिस्टर थे उस दौरान, जिन्होंने ये एक चैलेंजिंग टास्क दिया इसरो को कि इंडिया जो है वो मून मिशन पे जाएगा, उनको फिर उसके बाद जितने इसरो चीफ रहे हमारे 2003 से लेके 2023 तक, उनको मैं थैंक यू करना चाहूँगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो सारे इसमें इन्वॉल्व रहे, साइंटिस्ट इसरो के, और जो थ्रू आउट गवर्नमेंट का इसमें सपोर्ट रहा, उनका भी मैं पूरा धन्यवाद करना चाहूँगा। और जितने हमारे इंडिया के सारे लोग हैं उनका सपोर्ट सभी के साथ है, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि इसरो और अचीवमेंट हासिल करे और ज़्यादा से ज़्यादा मिशन करे। और एंड में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो ESA है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उसने चंद्रयान 3 में सपोर्ट किया इंडिया का काफ़ी, तो उनका भी थैंक यू। जो डीप स्पेस कम्युनिकेशन होता है उसको सक्सेसफुल करने के लिए, उसको पूरा ट्रैक करने के लिए यहाँ पे इंडिया में जो स्टेशन बनाए गए हैं कम्युनिकेशन के लिए, उसमें इंडिया का बहुत सपोर्ट किया है। तो हम सब के तरफ से उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। तो गाइज़ अब लेता हूँ इस व्लॉग में अलविदा, और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना प्यार ऐसे ही देते रहिएगा। टिल देन टाटा बाय बाय, और अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।